इसलिए बेहतर है क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी रिटायर होने के बाद कम से कम 20-25 साल तो जिंदा रहेगा। अच्छा, वो ना भी जिंदा रहे तो कम से कम उसका स्पाउस जिंदा रहेगा, और इनकेस उसके बच्चे अगर माइनर हैं और कुछ हादसे हो गए तो कम से कम बच्चों की लायबिलिटीज पूरी करेगा ओल्ड पेंशन स्कीम। दूसरी बात है, अगर आदमी 80 साल का पहुंच गया तो उसकी पेंशन भी 20% बढ़ जाती है। फिर वो 85 साल पहुंचा तो फिर 25-20% बढ़ जाएगी। फिर वो 90 साल पर पहुंचा तो फिर 20% बढ़ जाएगी। 95 साल पे पहुंचा तो फिर 20% बढ़ेगी। और जब वो 100 ईयर्स का हो जाता है कोई रिटायरी, कोई पेंशनर, तो पेंशन उसकी 100% हो जाती है। इसलिए ओपीएस इंपॉर्टेंट है। तो ओपीएस का तो कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन अभी हमारी जो लड़ाई चल रही है, जिस तरीके से सरकार मतलब 22 साल चुकी हो गया, ये 22 साल कोई छोटी मोटी समय अवधि नहीं है, एक बहुत लंबा समय है 22 साल का। 22 साल में तमाम लोग नौकरी में रिटायर हो चुके हैं जो शुरू में आए थे, और पता नहीं कितने अभी रिटायर हो जाएंगे। तो हमारा जो तरीका है कि कैसे हमें जल्द से जल्द ओपीएस मिल सकती है, हम उस तरीके पे काम करते हैं। और आंदोलन के बाद वार्ता के बाद कुछ न कुछ हासिल करना, ये हमारा तरीका रहता है। मैं थोड़ा सा एक अपने मुद्दे पर बात करूंगा। अच्छा सर, मैं दिल्ली में 2014 से टीचर की पोस्ट पर हूँ और 2044 में रिटायरमेंट होना है 30 साल की नौकरी के बाद। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि कोई अच्छी पेंशन स्कीम हमें मिल सकेगी? देखिए अमित जी, 30 साल की नौकरी में एक बड़ा कार्पस बनता है, और एक बड़े कार्पस में देखिए एनपीएस की 30 साल की नौकरी में और ओपीएस की 30 साल की नौकरी में अंतर, जो पेंशन का जो अंतर होगा वो कम से कम 2 गुने का अंतर होगा। मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम में अगर 1 लाख रुपए पेंशन बनेगी, तो जो एनपीएस में कॉर्पस से जो पेंशन बनेगी वो 50,000 बनेगी। मतलब दुगने का अंतर है मोटा मोटा। तो इतना तो अंतर है ही, लेकिन बस एनपीएस में ये है कि अनसर्टेनिटी को पैसे से प्रतिपूर्ति की जा सकती है। मतलब अगर मान लीजिए किसी ने 50 लाख रुपए की एन्युटी खरीदी, तो अगर वो मर गया 2-4 साल के बाद, और उसकी पत्नी भी 2-4 साल के बाद मर गई, तो वो जो 50 लाख रुपए जिसकी एन्युटी खरीदी थी, वो पैसा उनके बच्चों को मिल जाता है, नॉमिनीज को मिल जाता है, या लीगल हायर्स को मिल जाता है। बस इतना ही है। ओपीएस में क्या है कि आदमी खत्म, काम खत्म, जिम्मेदारी खत्म। रिटायरी मर गया, उसका स्पाउस मर गया, तो बच्चे तो बड़े हो चुके होते, बच्चे तो माइनर बचते नहीं है। तो जिस दिन दोनों जिम्मेदारियां खत्म, उस दिन काम खत्म। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम इसलिए बेहतर है क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी रिटायर होने के बाद कम से कम 20-25 साल तो जिंदा रहेगा। अच्छा, वो ना भी जिंदा रहे तो कम से कम उसका स्पाउस जिंदा रहेगा, और इनकेस उसके बच्चे अगर माइनर हैं और कुछ हादसे हो गए तो कम से कम बच्चों की लायबिलिटीज पूरी करेगा ओल्ड पेंशन स्कीम। प्रदेश में यूपीएस कब आएगा कह नहीं सकते। अभी 2-3 राज्यों में यूपीएस गया है, जैसे असम में भी नोटिफिकेशन शायद हो गया है, महाराष्ट्र में नोटिफिकेशन हो गया है, उत्तराखंड में नोटिफिकेशन हो गया है। यूपी में कब आएगा ये मैं कह नहीं सकता, ये तो यूपी के लीडर से बात करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, संभव है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को उत्तर प्रदेश में भी एक बार इंडोर्स किया जाएगा। वीआरएस में कितना परसेंटेज एग्जिट हो सकता है एनपीएस में? अगर आप 20 साल की नौकरी के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो 60% पैसा निकाल सकते हैं, और 40% की आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। संजय पांडे जी, हमारा सर्विस 19.5 साल का है, क्या यूपीएस ऑप्ट कर सकते हैं? ऐसा कुछ क्वेश्चन है। चला गया क्वेश्चन, कहाँ चला गया? उनका 19.5 साल, देखिए 19.5 साल का मतलब है 19 दूना 38, और 39% पेंशन यूपीएस में बन सकती है। 19 साल की नौकरी में कॉर्पस तो बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं होगा। मुझे लगता है कि अगर आप पे लेवल 7 में भी नौकरी कर रहे होंगे तो 50 से 60 लाख रुपए हो सकते हैं, 60 लाख के आसपास हो सकते हैं। 60 लाख का मतलब हो गया कि 24-25 लाख रुपए उसमें आपका है, और बाकी सरकार का है, गवर्नमेंट का है मोटा मोटा। तो आप मान के चलिए कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो भी आपका लास्ट 12 मंथ का जो एवरेज होगा, उसका 39% पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मिल सकता है। और 19.5 साल की नौकरी में जो लमसम अमाउंट आपको मिलेगा, वो करीब करीब जो आपका वो 24-25 लाख रुपए है, उसमें से मान लीजिए कि 3 से 4 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये हो सकता है। एनपीएस से तो खैर 19 साल की नौकरी में यूपीएस बढ़िया है, और कई गुना बढ़िया है। लेकिन लंबी नौकरी में एनपीएस
यूपीएस से तो बढ़िया होगा। ये दोनों मतलब बड़ा टेक्निकल मामला है, सर्विस लेंथ पर डिपेंड करता है, आपके सैलरी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, और यही नहीं आपका हेल्थ फैक्टर भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये है कि और कोई सवाल हो तो ले लेते हैं। यूपीएस में सेवानिवृत्ति पर 40, हाँ देखिए यूपीएस में रवि ठाकुर जी का अच्छा सवाल है। देखिए यूपीएस में भी आप 60% निकाल सकते हैं, एनपीएस में भी 60% निकाल सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है ऐसे समझ लीजिए। एनपीएस में आप 10 रुपए कटवाते हैं, सरकार 14 रुपए हर महीने डालती है। यूपीएस में आपका 10 कटेगा, सरकार भी 10 ही ऐड करेगी, 14 ऐड नहीं करेगी। सरकार 8.5% अलग रखेगी, उसका कहा है पूल कार्पस, उससे कोई आपको लेना देना नहीं रहेगा। जो आपका 10% और सरकार का 10%, ये जो मिलके इकट्ठा होगा, इसमें से आप 60% तक विड्रॉ कर सकते हैं। 40% नहीं, 60% तक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 40% निकालेंगे तो आपका हिस्सा जितना भी है वो सारा का सारा वापस निकल आएगा, बिल्कुल ओपीएस की तरह। या कह लीजिए कि एनपीएस में सरकार 60% निकालने कहती है, होता आपका 40% है, 20% आप ज्यादा निकाल लेते हो। तो कहने का मतलब ये है कि यूपीएस में विड्रॉल की फैसिलिटी सेम है, आप अपना हिस्सा तो पूरा निकाल ही सकते हो। लेकिन अगर आप यूपीएस में अपना हिस्सा केवल निकाल लेते हो तो पेंशन 20% घट जाएगी। मतलब जिनको 50% मिलनी चाहिए उनकी 30% रह जाएगी, और जिनको 40% मिलनी चाहिए उनकी 20% रह जाएगी। ये प्रॉब्लम है यूपीएस में। अभी कोई सर 30 वर्ष की नौकरी जो कि 44 में पूरी होगी, क्या कोई अच्छी? हाँ अमित भारद्वाज जी, देखिए अभी तो 30 साल तो एक बड़ा बड़ा लंबा समय